साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं। उनको जेल के अंदर अब करीब 1 महीने का वक्त हो चुका है। इस बीच पहले से ही जेल में बंद अनिल देशमुख को भी नवाब मलिक की ही सेल में रखा गया है। जी हां, दोनों को एक साथ रखा गया है, लेकिन जेल में अचानक अंधेर हो गया। मलिक के बगल में बैठे अनिल देशमुख गिर गए अचानक से और जिसके बाद मलिक भी थर्रा गए। हालांकि वहीं पर प्राइमरी इलाज खुद नवाब मलिक ने देने की कोशिश की, लेकिन देशमुख की हालत पर, देशमुख की कंडीशन पर नवाब मलिक बेचैन हो गए। उनकी नींद उड़ गई, यहां तक कि उनके मुंह से हालात को लेकर शब्द तक नहीं निकल रहे हैं, जिसके बाद अस्पताल की जिद फिर शुरू हो गई है। तो क्या हुआ अचानक ऑर्थर रोड जेल में नवाब मलिक और अनिल देशमुख के साथ? क्या हुआ, मलिक क्यों घबराए, सब कुछ आपको बताते हैं। आगे क्या होने वाला है वो भी बताएंगे और आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक करीब 1 महीने से ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं। उनको लेकर लगातार अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख भी पीएमएलए के ही एक अलग मामले में जेल के अंदर बंद हैं। देशमुख तो लंबे समय से, पिछले साल से ही जेल के अंदर बंद हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक कुछ दिन पहले नवाब मलिक और अनिल देशमुख को एक ही सेल में रखा गया था। जी हाँ, जेल का जीवन आसान तो बिल्कुल नहीं है और दोनों को एक ही सेल में रखा गया क्योंकि दोनों एक तरह के आरोप में जेल के अंदर बंद हैं और एक साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं। दोनों एक ही पार्टी से भी हैं। अब जेल सूत्रों के हवाले से इंडिया टुडे ने बड़ी खबर दी है। वो ये है कि जेल के अंदर अचानक से अनिल देशमुख कोलैप्स हो गए, गिर पड़े। जी हाँ, उसी सेल में जिसमें नवाब मलिक भी हैं, उसी सेल के अंदर अनिल देशमुख भी थे और दोनों वहीं पर मौजूद थे और अचानक से अनिल देशमुख गिर पड़े, जमीन पर ढेर हो गए। अब पास में ही बैठे नवाब मलिक के होश फाख्ता हो गए। मलिक को समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया। नवाब मलिक तुरंत ही अनिल देशमुख की मदद के लिए पहुंचे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अनिल देशमुख की हालत देखकर मलिक की भी हालत खराब हो गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक की भी बेचैनी बढ़ गई, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए नवाब मलिक ने अनिल देशमुख को उठाया और मलिक बुरी तरह से थर्रा गए थे क्योंकि अनिल देशमुख के कंधे काम ही नहीं कर रहे थे, यानी कि पूरी तरह से कंधे फ्री हो गए थे। अनिल देशमुख खुद उन्हें उठा नहीं सकते थे। अनिल देशमुख के कंधे डिसलोकेट हो चुके थे, अपनी जगह से हट गए थे। वहां पर तो नवाब मलिक ने हिम्मत जरूर दिखाई और अनिल देशमुख के कंधों को उठाकर वापस उनकी जगह पर लाने की कोशिश की। अब इस कोशिश में कुछ तो सफल हुए, लेकिन अनिल देशमुख के दर्द और चीख की वजह से नवाब मलिक और ज्यादा परेशान हो गए। तुरंत ही जेल के अधिकारियों को भी इसका पता लगा और तुरंत ही वो वहां पहुंचे और अनिल देशमुख को आनंद फानन में मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर वापस से उनके कंधों को वापस उनकी जगह पर लाया गया और वहीं जाकर जेल अधिकारियों को भी ये पता चला कि अनिल देशमुख के परिवार में कंधा डिसलोकेट होने का इतिहास है और उनके घर में कई और लोगों का भी कंधा डिसलोकेट होता है। अब अनिल देशमुख तो अस्पताल पहुंचा दिए गए, उनका इलाज भी चल रहा है और ठीक होने के बाद उन्हें फिर से ऑर्थर रोड जेल भी लाया जाएगा। लेकिन जेल के अंदर ये सब कुछ देखकर, ये सब कुछ सामने देखकर, अनिल देशमुख की हालत देखकर नवाब मलिक बेचैन हो गए। जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक के मुंह से इस घटना को लेकर शब्द तक नहीं निकल रहे हैं। मलिक खुद बेहद डरे हुए हैं, हैरान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया और कैसे अचानक देशमुख गिर पड़े और कैसे उनके कंधे का यह हाल हो गया। नवाब मलिक अभी बता पाने की कंडीशन में नहीं है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक मलिक की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है और सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो नवाब मलिक को भी एक बार फिर से जेजे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है, क्योंकि अनिल देशमुख के साथ अपनी सेल के अंदर भी इस घटना के बाद से वो बेहद परेशान है। उनकी बेचैनी और परेशानी लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से नवाब मलिक की नींद और चैन एक बार फिर से जेल के अंदर उड़ गया। यानी कि नवाब मलिक के लिए हर तरफ से दिक्कत बढ़ी रही है। कोर्ट ने 18 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जेल बढ़ा दी और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम रिलीफ वाली मामले में कब सुनवाई होगी या फिर सुनवाई होगी भी या नहीं होगी, इसका अब तक कुछ भी अपडेट नहीं आया है, कुछ भी पता नहीं चल पाया। लिहाजा इस वजह से भी, इन दिक्कतों की वजह से भी मलिक परेशान होंगे कि वो आखिर जेल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं और सामने यहाँ पर अनिल देशमुख की हालत देखकर उनकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ गई हो सकती है, जिससे ज्यादा परेशान हो गए होंगे। तो जेल के अंदर कुल मिलाकर नवाब मलिक की हालत ठीक नहीं कही जा रही है। तो आपका नवाब मलिक की कंडीशन पर क्या कहना है? अनिल देशमुख और नवाब मलिक को एक ही सेल में रखने का फैसला कितना सही है, कितना गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।
तो नवाब मलिक को पीएमएलए कोर्ट ने एक बार फिर से जेल भेज दिया है। इस बार 14 दिन के लिए उनकी जेल यात्रा को बढ़ा दिया गया और 18 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। नवाब मलिक की जेल 4 अप्रैल को खत्म हुई थी, जिसके बाद मलिक को जेल से कोर्ट लाया गया। पीएमएलए मामलों के लिए बनाई गई स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। सुबह करीब 11 बजे नवाब मलिक को कोर्ट लाया गया था। उसके बाद 12 बजे के करीब मलिक को कोर्ट के सामने पेश किया गया। कुछ देर की जिरह हुई, दोनों ही तरफ के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी, जिसके बाद कोर्ट ने नवाब मलिक को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब मलिक के लिए अच्छी बात ये थी कि उनकी लंबे समय से डिमांड थी, जो इस बार कोर्ट ने मान ली। जी हाँ, नवाब मलिक के घर के खाने की लंबे समय से डिमांड थी और कोर्ट ने इस बार मलिक की खाने की डिमांड को मान लिया और जेल के अंदर घर के खाने की परमिशन उन्हें दे दी गई। और साथ ही साथ नवाब मलिक की हेल्थ को देखते हुए मलिक को दवाइयां भी घर से मंगवाने की परमिशन मिल गई। अब मलिक के लिए आफत तो बड़ी थी, क्योंकि 14 दिन की जेल जो बढ़ गई थी, लेकिन राहत भी थी कि खाने और दवाई की परमिशन मिल गई थी। और इसी खुशी में नवाब मलिक जेल पहुंचे, लेकिन जेल पहुंचते ही उनकी खुशी काफूर हो गई। जी हाँ, जेल पहुंचते ही उन्हें असलियत पता लगी, सच्चाई पता लगी, जिसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने जेल पहुंचकर वहां मौजूद अधिकारियों को कोर्ट का आदेश बताया और घर के खाने और दवाइयों की परमिशन की बात भी बताई। और मलिक ने कहा कि उन्हें तुरंत ही दवा की जरूरत है और खाने की भी, लिहाजा उन्हें तुरंत ही दवा और घर का खाना मुहैया कराया जाए, क्योंकि ये अब कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया है। अब जेल में इसके बाद क्या हुआ वो देखिए और समझिए। जेल अधिकारियों ने नवाब मलिक की बात सुनी और इंतजार करने को कहा और कहा कि उन्हें कुछ देर में कोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ दे दिया जाएगा। अब सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक इस पर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें सुविधा क्यों नहीं मिल रही, जिस पर पहले तो जेल अधिकारी समझाते रहे और फिर नवाब मलिक को बताया गया कि अभी तक जेल प्रशासन यानी कि ऑर्थर रोड जेल के अंदर प्रशासन के पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं पहुंचा है और जब ऑफिशियली कोर्ट का ऑर्डर जेल तक पहुंचेगा उसके बाद ही कोई भी आदेश माना जाएगा। मुंह से मौखिक रूप से बताने से कोई भी आदेश जेल के अंदर माना नहीं जाता। अब तो कंडीशन बदल चुकी थी, क्योंकि मलिक कोर्ट से आने के बाद खुश थे, मगर सूत्रों के मुताबिक जेल पहुंचकर उल्टा हो गया था। कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा था और तुरंत रूप से उन्हें कोई सुविधा वहां पर मिल नहीं पाई थी और एक तरह से तत्काल रूप से जेल प्रशासन ने सुविधाएं देने से हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि उनके हाथ भी बंधे हुए थे और एक तरह से जेल प्रशासन ने इनकार ही कर दिया था, क्योंकि तब तक उनके पास ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंची थी। अब इसके बाद नवाब मलिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि मलिक जेल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे और बार बार जेल के खाने की शिकायत कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अब घर से खाना आएगा, लेकिन यहाँ तो हालात पलट गए थे। हालांकि बाद में काफी देर बाद जेल में कोर्ट का ऑर्डर पहुंच गया और जेल में इसके बाद नवाब मलिक के लिए दवाइयां भी पहुंचा दी गई। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सुनवाई के बाद पहली रात नवाब मलिक को दवाई तो मिली, लेकिन अच्छा खाना नसीब नहीं हो पाया, जो उनके लिए झटका ही था। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, हर कदम पर मुश्किल बढ़ती ही जा रही है, मुश्किल आगे बढ़ रही है, हालात खराब ही हो रहे हैं, सुधर नहीं रहे। तो ऐसे में मलिक की कंडीशन पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या नवाब मलिक को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाएगी, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।